दोस्तों पेश है मौत के बाद। ये एक और चित्र है। न्यूक्लिक वार यानी एटॉमिक जंग के बाद धरती पर मानव की समाप्ति निश्चित है, लेकिन तबाही के पश्चात धरती पर दोबारा जीवन पनपने की संभावना है। इसी प्रश्न से संबंधित इस चित्रकर्ता में दिया गया है। सिविल इंजीनियर तुल्स अपनी पत्नी के साथ विचार विमग्न था। कुछ दिनों में एटॉमिक जंग छिड़ जाएगी और एक ऐसी पनाहगाह का निर्माण करने जा रहा हूं जिसमें बैठकर परमाणु युद्ध से तबाही सुरक्षित रहा जा सकेगा। वो तुरिस का अभियान, उसका मित्र मैक भी उसके शामिल था। यह तय करना मैंने अपने मकान में बनाते समय तैयार करवा लिया। एटॉमिक रेडिएशन से बचने के लिए इस तहखाने की दीवारों में लोहे की चादरी से ढकना होगा। तहखाने में सुरक्षा बंकर में बदलने का काम शुरू हो गया। 3-4 दिन मेहनत कर रहे थे। बस एक दीवार बची है, आने दो रस्सी को। और सिर दी, अंतिम दीवार पर भी काम समाप्त हो गया। हाँ, मैंने पनाहगाह तैयार कर ली। परमाणु ऊर्जा इन दीवारों को भीतर चीर कर भीतर नहीं आ सकती। वे आवश्यक वस्तु का भंडारण करने लगे। मेज उठ गए। तुम यह फोल्डिंग पलंग ले आओ मैक, मैं राशन का सामान लेकर आता हूँ। 12 बजे के भीतर उन तीनों ने राशन सहित सभी आवश्यक सामान नीचे पहुंचा दिया। अब हमारी तैयारी पूरी हो गई है। ध्रुव सूचना का सारा सामान और 3 आदमियों के रहने के लिए 3 महीने का राशन मौजूद है। वेरी गुड। शुद्ध युद्ध छिड़ते ही हम लोग यहाँ आकर छुप जाएंगे। फिलहाल ऊपर चलो। युद्ध छिड़ने की प्रतीक्षा करते हुए तीनों अपने अपने विचार में खोए थे। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी मगर हम तीनों इंसान जीवित रहेंगे। दुनिया की तबाही के बाद वीरान धरती पर मेरी ओर से तुरिस की हैसियत एडिम और एवी जैसी होगी। तुरस इसी विचार में था। उन्हें जरा भिन्न थे। नीचे 3 आदमियों के लिए 3 महीनों का राशन है, इसलिए अगर एक आदमी का इस्तेमाल करे तो वह राशन 9 महीने तक चल सकता है। आधी रात के समय अचानक खतरे का अलार्म चीख उठा। वो जंग छिड़ने वाली है, मैं नीचे जा रहा हूँ। तुम लोग खिड़की और दरवाजे बंद करके नीचे आ जाना। और अब वह तीनों अब अब इन मूर्खों ने कोई अवसर नहीं है। तूने तहखाने पर उतर गया, दरवाजा भीतर से लॉक कर लिया। सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, बस मैं बचा रहूंगा। यह धरती के पर अकेला इंसान। हा हा हा। और ऊपर शत्रु विमान आ गए और फिर परमाणु बम की हिदायत आरंभ हो चुकी थी और चारों तरफ हाहाकार मच गया। मैक मैक तहखाने में का दरवाजा पीट रहे थे। क्या यह क्या मजाक है? तुरीर, दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोलो। तु, तुरस, मुझ तो आने दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और तुरस तो भविष्य के सपने में खोया था। धरती वीरान वीरान गोले, अकेला जीवन इंसान रहूंगा, पूरी धरती का मालिक। हा हा। तभी ऊपर से एक विमान ने बम गिराया और तरस के मकान में आग की जरतों में परिवर्तन हो गया और कुछ देर में पूरा शहर जलता शमशान बन चुका था। इंसान तो क्या, पेड़ पौधे, जानवर, सभी पक्षी समाप्त हो चुके थे। पृथ्वी पूरी पृथ्वी मौत का तांडव था। जीवन के नाम पर सिर्फ सिर्फ उस तहखाने में एक विद्यमान थी। चारों ओर सन्नाटा। दीवार भी तो नहीं पीटा जा रहा। तो अब तो क्या सब कुछ समाप्त हो गया? ऊपर जाकर सीढ़ी पर दरवाजे पर लगाई, देख कर आता हूँ ऊपर क्या है। उसने अंतर्मन
ने समझाया। यह क्या कर रहा है मूर्ख, दरवाज़ा खोलते ही पूरा परमाणु रेडिएट का शिकार हो जाएगा। जीवित रहना तो समय संयम रख। और इस तहखाने से बाहर निकला तो ऊपर परमाणु रेडिएशन का प्रभाव आएगा और इसी पल धरती जोर से हिली। वो शायद परमाणु ऊर्जा के प्रभाव से भूकंप है। और तहखाने की धरती समाने धमाके से फट गई और धरती में उत्पन्न दरार कोई चीज बाहर आ रही थी। और तुरंत आंखें फाड़े दरार से बाहर आती चीज, अजीब चीज, भयानक चीज को देख रहा था। और तुरंत भय के कारण दर्द सा खड़ा रहा। हे भगवान, यह क्या बोला है। इस विचित्र जीव के पीछे एक और दूसरी बला दरार से बाहर निकली। इन जीवों को देखकर तुरंत का मस्तिष्क में हलचल मच गई। दुनिया समाप्त हो गई है। इंसानों को अपने बनाए हुए घातक हथियारों से मानव को समाप्त कर दिया है। इस धरती पर प्राचीन प्राणी जो हजारों वर्ष तक भूमिगत रहने के बाद इंसानों की जगह लेने आ गए। एक बार फिर धरती पर इन्हीं प्राणी का राज होगा। मैंने यह क्यों नहीं सोचा, इन बमों की छलनी हुई धरती के गर्भ में भी कुछ हो सकता है। तभी जीव ने लंबी पूंछ का फंदा उसके शरीर पर आकर गिरा और फिर वह झटका लगा उछाल कर जीव के सामने गिरा दिया। अंतिम चीखों के साथ दोनों जीव उसे समस्त पर टूट पड़े। ते देखा। समाप्त। कत्ल के केस में अनिल दिवाकर उसका आजीवन कारावास में की सजा मिली थी। जेल में अंधेर कोठरी में बैठा वह अपनी परिस्थितियों की याद कर रहा था जिसका शिकार होकर वह इस अंजाम पर पहुंचा था। पैसे के लेन देन में अनिल दिवाकर ने अपने मित्र प्रकाश की हत्या कर दी। आज मैं तुझे यहाँ इस वीराने में इसलिए लेकर आया हूँ कि प्रकाश, ताकि तू कभी मुझे से अपनी उधार के 50,000 वापिस न मांग सको। और प्रकाश ने लाश अनिल को जोड़ में फेंक दिया। इस जोड़ की गहराइयों में किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा जुर्म करने के लिए उसकी लाश न मिल पाएगी। प्रकाश की लाश के ठिकाने लगाकर अनिल दिवाकर वहां से वापस चल आया। इसकी रोज की चकचक से छुटकारा मिल गया। लेकिन कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। वह रात को अनिल दिवाकर चैन से न सो सका। वो कहीं मेरी लाख सावधानी के बावजूद घटना पर को किसी का सबूत तो नहीं छूट गया। मैं कल मेरी गर्दन में फांसी के फंदे पर पहुंचा दे। उसने एक बार फिर अपनी सभी चीजें चेक की और अनजान उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। हे भगवान, मेरी रिस्ट वॉच कहाँ गई। वो न हो, मेरी रिस्ट वॉच जरूर ही घटनास्थल पर उस वक्त गिर गई होगी जब मैं प्रकाश का गला दबा रहा था। सुबह होने में अभी वहां अपनी रिस्ट वॉच ढूंढ लाऊं। नहीं, सुबह तो देर हो जाएगी। कहीं रिस्ट वॉच किसी के हाथ लग गई तो। मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे रिस्ट वॉच अभी ढूंढनी होगी। और हत्या करने समय अनिल दिवाकर इतनी नहीं डरा था जितना उस समय थर्रा रहा था। कहाँ गई होगी मेरी, कहाँ गिरी होगी। ओह, ये रही, मिल गई। रिस्ट वॉच वापस कलाई पर डालकर वह वापस चल पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से उसका पीछा नहीं छोड़ा। ठहरो, इतनी रात गए, तुम कहाँ गए थे। मेरा स्कूटर खराब हो गया था इसलिए। यह टी शर्ट उल्टी क्यों पहन रखी है। गर्ल जल्दी टी शर्ट उल्टी पहन का पता नहीं लगा। मैं मुसीबत के क्षणों में अनिल दिवाकर के दिमाग में यही उपाय सूझा।
सर यह गंदी स्कूटर से गंदी हो गई थी। मुझे कल इसी से काम चलाना है। यह मैली न हो इसलिए मैंने इसे उल्टा पहन दिया। उफ, आज बाल बाल बचा, लेकिन कल क्या होगा। और अगले दिन अनिल दिवाकर बच निकला, लेकिन अपने जुर्म के भयानक अंजाम की कल्पना उसका रोम रोम कांप उठा। अगले दिन यह जानने के लिए कि वह उसी कल वाली करतूत के सामने आई या नहीं, वह जोड़ पर पहुंच गया। अरे यह भीड़ क्यों लगी हुई है। कई लोगों ने जोड़ पर डूबी प्रकाश की लाश का पता तो नहीं लग चल गया। जरूर यही हुआ होगा। लाश हल्की होकर पानी के ऊपर आ गई होगी। अनिल दिवाकर के जिस्म में जैसे जान ही बाकी न बची। अब पुलिस आएगी और तफ्तीश होगी। प्रकाश की जान पहचान वाले से पूछताछ होगी, मुझे से भी होगी। और मैं इस बात से इनकार नहीं कर पाऊंगा कि प्रकाश मुझे 50,000 रुपये लेना था। फांसी मुझे फांसी मिलकर रहेगी। और एक कि विचार दिमाग में उभरा, अगर मुझे अपने जुर्म का इकबाल कर लूँ तो शायद कानून मुझ पर रहम करे और मुझे फांसी की सज़ा न हो। ऐसा ही करूँगा। मैं अपने जुर्म कबूल लूँगा, क्योंकि तब तक मैं ऐसा करूँगा तो चैन की सांस नहीं ले पाऊँगा। और अनिल दिवाकर अपना जुर्म कबूल लिया। वो हत्या मैंने की इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही स्वयं को कानून के हवाले करना है। कौन सी हत्या, किसकी हत्या, किसकी बात कर रहे हो तुम। वह इलाका आपके क्षेत्र में आता है। मैं आपको किसी की लाश के मिलने की खबर नहीं मिली। नहीं, मगर अब तुम बताओ किसकी हत्या की है तुमने, लाश कहाँ है। अनिल दिवाकर बुत बना इंस्पेक्टर की शक्ल को देख रहा था। यह कैसे हो गया कि लाश की खबर अभी तक पुलिस को नहीं मिली। और इंस्पेक्टर को लेकर अनिल दिवाकर जोड़ पर पहुंचा और लाश को बाहर निकाला। उप, यह तो सुबह यहाँ जोड़ पर भीड़ क्यों लगी थी, लाश तो अब मिली है। तब इंस्पेक्टर ने उसे बताया रहस्य। मिस्टर दिवाकर, सुबह भीड़ गांव वालों की थी। वे भैंस जोड़ में गिरकर डूब गई थी। और रहस्य अनिल दिवाकर की खोपड़ी चपरा गई और उसने अपनी गलती का एहसास हो गया। अपनी आत्मा के भूत भूत से न बचा पाया। ऑर्डर जो डर बनाकर मेरे सिर पर सवार था। और इस प्रकार नल की आत्मा भूत का शिकार होकर आजीवन जेल कालकोठरी का मेहमान बना रहा था। इंसान और जानवर। फकीरा का पहला दुर्भाग्य यह था कि उसकी एक भिखारी के घर जन्म लिया था। इस गरीबी में संतान, इसे क्या खिलाएंगे हम, वही जो हम खाते हैं, भीख की रोटियां। फकीरा की दूसरा दुर्भाग्य था, होश संभालते ही उसे भीख मांगने जाना पड़ा। भगवान के नाम पर दे दे बाबा। फकीरा का तीसरा दुर्भाग्य यह था, सड़क पर भीख मांगते समय उसके माता पिता एक दिन ट्रक को तल गया। फकीरा भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। अब क्या करूं। निर्दयी इंसान को मासूम पर कभी दया ना आई। बहुत भूखा लो, एक रोटी दे दो। चल भाग यहाँ से भिखारी की औलाद, वरना दांत तोड़ दूंगा। रोटी की जगह ठोकरें खाने को मिली। साला गंदा भिखारी। कहे सभ्य कहे जाने वाले इंसानों ने व्यवहार से दुखी होकर एक दिन फकीरा या शहर से उठकर चला गया। और जहाँ उसका भाग्य ले जाएगा वहाँ जाएगा। शाम शाम के समय वह एक जंगल में जा पहुंचा। खंडर की से अपना घर बना लेता हूँ। और खंडर के भीतर एक अजीब दृश्य देखा। ओह, इस बेचारा बच्चा मर गया। मत रो माँ, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, हम दोनों साथ रह लेंगे। और माँ कहकर पुकारने वाले उसे नए बेटे को गाय ने तुरंत अपना लिया। मुझे भूख लगी है माँ। और माँ ने ममता से दूध का निछार कर दिया। और जानवर को इंसान के बीच में एक नए रिश्ते की बुनियाद
बुनियाद पड़ गई। खाओ माँ, जंगल में तुम्हारे लिए तोड़ कर लाया हूँ। और इस प्रकार अनेक दुख झेलने का फकीरा की जिंदगी खुशियाँ आई। लेकिन ईश्वर को फकीरा की खुशी पसंद न आई। एक दिन गाय बीमार पड़ गई। माँ, और दोबारा खड़ी ना उसकी। तू भी मर गई माँ, अब मैं क्या करूँगा। सुबह 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 मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी फकीरा। तेरी माँ की आंखें हमेशा तेरी निगरानी करती रहेंगी। फकीरा को यह नहीं पता चला कि वह आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन उसके कानों में ममता भरा स्वर एक साया था। और फिर कई वर्ष गुजर गए। फकीरा जंगल का वासी बन गया। शहर के स्वार्थ एवं अत्याचारी इंसानों के बीच रहने का एकांतवास कहीं ज़्यादा अच्छा लगता था। और इस एकांतवास में एक दिन शहर के धनवान राधन मेहरा की दृष्टि पड़ी। इस बेहतरीन स्थान है, अगर यहाँ पिकनिक स्थान बन जाए तो काफ़ी धन कमाया जा सकता है। और एक महीने के भीतर राधन मेहरा ने जंगल का क्षेत्र खरीद लिया और वहाँ सेक्रेटरी तिलक राणा के साथ वहाँ पहुँचा। कंट्रीब्यूशन शुरू करने के लिए यहाँ सारा जंगल साफ करना होगा राणा। वो जाएगा मेहरा साहब, कल ही मजदूर लगा दूंगा। उसके इरादा जानकर फकीरा सामने आया। तुम कौन हो? यह जंगल साफ करने वाले? यहाँ मैं रहता हूँ। तू कौन है भाई? चल यहाँ से फुट। इस जगह की कीमत मालिक साहब राधन में रहा हूँ। वहाँ हाँ बास। बास ने यह जगह सरकार से खरीद ली है। यह कागजात, अगर तुमने यहाँ नाजायज कब्जा किया तुम तो अब तुम्हें जाना होगा। जाना तो तुम्हें होगा, शहर के गंदे लोगों। क्या बकते हो बे फटीचर? चल भाग। मुझे भगा कर दोगे तो इनका क्या करोगे? हाँ, जंगल में ऐसे बहुत से निवासी दोबारा लौट कर मत आना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। सबको देख लूंगा। और अगले दिन राजा ने मेहरा विमान द्वारा उस क्षेत्र पर जहरीले पाउडर का छिड़काव कराया। जंगली जानवर, कीट पतंगे पर घातक था। परिणाम स्वरूप निकला, ओह उस पापी ने मौत का छिड़काव किया है। और तब उसने अपनी माँ को पुकारा। माँ, तुमने कहा था कि मेरी साथ रहोगी, मेरी सुरक्षा करोगी। आ जाओ माँ, मैं इंसान दरिंदे से बचाओ। जल्दी ही राजन मेहरा भी आ धमका। इस टीचर लड़के को सबक सिखाने के लिए यहाँ से मैं बुलडोजर चलाऊंगा। और फकीरा उसी का इंतजार कर रहा था। तुम मेरे साथियों को मारकर बहुत बुरा किया मेहरा, अब तुम अभी समय लौट जाओ। मैं लौटने नहीं, तुझे दुनिया से लौटाने आया हूँ फटीचर। लेकिन निकट आते ही ओह आह ओह, यह पानी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, मगर यह पानी यहाँ कैसे खड़ा? मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूँ, खड़ा हो सकता हूँ मेरा, लेकिन फिलहाल मैं अपनी माँ से भेंट करने जा रहा हूँ। वहीं कहाँ गया? पानी के अंदर? वह साला हमारे साथ कोई चालाकी कर रहा है। अब की बार दिखा देंगे, गोली मार दूंगा। तभी मैं भय के कारण राणा कांटा गालिब हो गया। बस इडियट को क्या हुआ? तभी राजन मेहरा ने विचित्र और बड़ा आश्चर्य दृश्य देखा। ओ गाड़िया क्या? ओह, यह मेरी माँ है। अब तुम्हें मुर्गा बनाएगी मेरा। मेरा अपने जीवन में सबसे बड़ी तेज दौड़ लगाई। यह स्थान भूतों का डेरा, भागो। अलविदा मेरा। और कार में बैठकर मेरा साहब रफू चक्कर हो गई। और उधर फकीर अपनी माँ को प्रणाम किया। धन्यवाद माँ, तुमने मेरा, अब मुझे विश्वास हो गया तुम्हारी आत्मा मेरी निगरानी करती है। प्रणाम।
देखो पाठकों, जानवर इंसान का क्या रिश्ता है निभाया, मरकर भी अपनी ममता की छाँव में अपने पुत्र को वंचित न किया। समाप्त दोस्तों।